वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी का छठा भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो है पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें शेयर भी कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अब देखिए इसको हमने क्या किया था कि पहले हमने पूर्णांक को जोड़ दिया था 8 और 3 प्लस 2। अब इसके बाद हमने इसको ब्रैकेट में लिखा था 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए ये 4 है और ये भी 4 है। अब देखिए 3 है 1 4 हो जाएगा ना। जब हर जो है समान है तो 3 जुड़ जाता है। तो 3 1 4 और 4/4 ये दोनों मिलके 1 बन जाएगा। तो आप इसको कितना लगेगा 8 3 11 11 2 13 और ये प्लस 1 इधर आया तो 1। अब इसके बाद प्लस रह का गया 1/2 केवल रह गया, यानी 13 1 14 14 पूर्णांक 1/2। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है क्या 14 पूर्णांक। देखिए यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग है। क्या मिस प्रिंटिंग है? हाँ, यहाँ पे ये माइनस में है दिया हुआ है। यहाँ पे ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। यहाँ पे क्या है माइनस है, तभी आंसर नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको माइनस है तो समीकरण बदल गया ना। माइनस है तो कुछ नहीं करना, 8 - 3 प्लस 2 कर देना है। उसके बाद प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 3/4, यही होगा ना। अब 8 में से 3 गया 5 5 या 2 7 प्लस। अब ये कितना हो जाएगा 2 4 4 में से 2 गया 2, यानी 2/4, यही होगा ना। प्लस 3/4 हो जाएगा। अभी कितना 3 2 5 5/4 होगा ना। कुछ गलत हुआ है ना। यहाँ पे ये 4 4 में 2 गया 2 और ये 4 दूनी 8 लिखेंगे ना इसको, यानी 1/4 इसको लिखेंगे। तो ये 1/4 हो गया। तो 4 4 और 3 1 4 यानी 7 7 हो जाएगा ना। 7 प्लस 4/4 ये कट जाएगा तो 7 + 1 यानी 8 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम 16 + 5 माइनस में 12 है, इसके बाद प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा 2/3 और प्लस 1/3 और माइनस 3/5। अब देखिए 2/3 और 1/3 ये मिलकर 1 बन जाएगा कि नहीं। 2 1 3 तो 1 फिर बाहर निकल जाएगा, यानी 16 जोड़ ही देते हैं। 16 5 21 21 में से 12 गया 9 और ये दोनों मिलाकर आ जाएगा 1, यानी 9 × 1 10। तो अगर यह माइनस है तो हम बाहर नहीं निकालेंगे, इसको डायरेक्ट ही रहने देते हैं इसको। यानी इसको हम 2/3 प्लस 1/3 माइनस 12 3/5। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम इसका 15 आएगा ना। 3 5 15 तो 10, 3 5 5 माइनस 35 15 तो 3 3 9। अब ये 10 5 15 15 में से 9 गया 6, यानी 9 प्लस 6/15 यही आएगा ना। तो अगर आप इसको काट सकते हो तो काट लो। ये 2 3 6 और ये 35 15, यानी 9 पूर्णांक 2/5 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर होगा।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अब देखिए 3 है, -2 लिख देंगे, फिर +4, फिर ब्रैकेट में 1/3 -1/2 +1/4। अब ये 3 में से 2 गया 1 और 4 कितना 5 प्लस, अब कितना एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एलसीएम। तो एलसीएम अगर हम इसका लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 1/6 है तो एलसीएम आएगा 6, यानी 3 दूनी द्वितीय +1। तो 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0 होगा ना, यानी 5 हो गया। और ये जो 2 में से 3, 3 में से 0 तो 0/6 यानी 0। तो हमारा राइट आंसर ओनली कितना हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 2। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अब 54 को क्या करेंगे आप, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो है कुछ नहीं करना है आपको। अगर ये लिखा है कि 2.1/3 प्लस यहाँ वाट का चिन्ह है तो आप x लिख दो और 1.1/6, फिर बराबर में 5.1/4 है। और अगर हमें ये x का मान निकालना है तो आप x के क्या है, इधर 1/4 है और इधर आके सब माइनस में हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 5 -2 -1 कर दोगे, उसके बाद क्या करोगे आप प्लस, फिर लिखोगे आप 1/4 -1/3 -1/6, यही लिखोगे ना। 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 प्लस, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 12, 4 × 12, 3 × 12, 6 दूनी 12। अब कितना हो जाएगा 2 प्लस लिख दो और आप ये 2 2 ये 3 -6 हो जाएगा ना बट्टा 12। अब ये 2 प्लस ये 3 में 6 गया तो -3 ना, -3/12 यानी 3 × 12, यानी 2 -1/4, यही होगा ना। 2 माइनस वे कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 7/4 इसका राइट आंसर होगा। 3 दूनी और ये 7/4 को आप तोड़ सकते हो ना, 4 × 4 ये 3, 7/4 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो 3 इसका राइट आंसर होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओह सॉरी, यहाँ पे गलत हमने टिक मार दिया, यहाँ पे ये नहीं होगा ना। अगर आप 7/4 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 × 4 1.3/4, तो ये तो है नहीं ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो है क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो आसान है, आप इसको डायरेक्ट काट दो यहीं पे। 9 × 7 = 63 काट दो, 17 × 7 = 19 से काट दो और ये 17 17 काट दो। बाकी क्या बचा, बाकी क्या बचा 6/8 बचा ना। बाकी कितना बचा 6/8, ये वाला 6 बच गया और ये वाला 8, तो 3 और ये 4, यानी 3/4 हो जाएगा ना इसका। ऑप्शन नंबर 4 3/4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मान ली ये 18 है और 36 का रूट कितना 6 हो जाएगा, गुना 24 और ये 9 का 3 गुना 120 और कुछ नहीं है तो √x मान लो,
बराबर में 720 लिख देते। अब ये कट जाएगा ना, 36 18 38 24, यानी 24 गुने 120, यही होगा ना 24 गुने। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे तिरछा तिरछी गुना, तो ये 720 √x हो जाएगा ना। तो आप इसको काट दो सकते हो, यानी 12 छक 72, 6 मरतबे काट दिया, और 6 चौका 24, यानी 4 बराबर √x। तो अगर आप इसको स्क्वायर करोगे ना रूट हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 16 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया 16, यानी 56 का ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट भी आसानी क्वेश्चन है। आप इसको क्या करोगे, ये तो 17 गुने 17 है ही, और गुने 1/51 है ही। अब ये भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 3/17 हो जाएगा। 1 17 1 17 कट गया, 17 51 कट गया, और ये 3 से 3 कट गया, बचा क्या, कुछ नहीं, यानी 1। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 45 है। अब देखिए यहाँ पे 81 का आप क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। अब कितना है, 2 जीरो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 जीरो हो गया, यानी 0.9। अब गुना वो 1/20। अब ये पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर में 0 चल जाएगा, यानी 9 गुने 1/20। अब ये कट जाएगा, 9 5 45, 50 मरतबे ये कट गया, यानी 5/2। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। ये भी सेम ही है, पहले का की क्रिया होगा, यानी 222 का मतलब गुना, और ये का मतलब 4/9 गुने 5/8 कट जाएगा। 4 दूनी 8 काट देते हैं, 3 तिहाई 9 काट देंगे, और ये 5 5 काट देंगे। कितना हो जाएगा, 200, ये कट जाएगा 1 1 1 मरतबे, तो कितना 1 1 1, और ये 3। कटेगा, कट जाएगा। ये कितने मरतबे कटेगा, अगर कटेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 में 2 21, 3 7 21, यानी 37 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। तो का है, तो 19 गुने 3/19 कर दो, और 19 19 कट गया, तो ओनली 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये भी आप डायरेक्ट ही काट दो, का मतलब ही गुना होता है, तो ये 4 5 20 कट गया, और ये 5 चौका 20 कट गया, यानी 4 तिहाई 12 बर चौक 48, यही होगा ना, बर चौक 48। यानी गलत हुआ है, गलत हुआ। 4/5 गुने 3/4 गुने 100, यही है ना। तो ये 5 का 20, तो 20 500, ये डायरेक्ट काट दो, 35 60 आएगा ना। हमने यहाँ पे काटने में गलती कर दिया था ना। तो 61 का 60 है क्या, ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जो इसका राइट आंसर होगा। अब इसको देखते हैं। आप इसको काटोगे तो 40 गुने 1/5 गुना, आप इसको 105 कर दो, ये कट जाएगा 8 5 40। अब 8 से गुना कर दो, 8 5 40 की 0, इसमें 4.08 80.40, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। यहाँ पे कटना होगा, यहीं पे काट देते हैं, ये कट जाएगा ना, 16 25 80, तो काट देते हैं। अब गुना कर दीजिए, तो 8 5 40 की 0 हासिल 4, 5 10 4 14,
और 7×5 = 36, कितना 364 आएगा ना। तो 364 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मतलब 2/3 है माइनस 1/6 है। आप इसको क्या कर दो, 5/10 लिख सकते हो, फिर प्लस 1/3, फिर गुना 6/1 हो जाएगा, भागा है तो 3 दूनी 6 का काट दो, कितना हो जाएगा 2/3 माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 से कट जाएगा ना 1/2, तो ये 1/12 में बदल जाएगा ना, 1/12। फिर उसके बाद प्लस 2/1, कुछ नहीं है तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा, 3 चौका 12, तो ये 8 माइनस 1 प्लस 2 छक्का तो 12, 12 कहीं 12 2 24 हो जाएगा ना, यहाँ 24 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 24 और 8 32, 32 में से 1 घटा दोगे तो 31/12 आ जाएगा, यानी 12 2 24 और 7 31, यही इसका राइट आंसर होगा 64 का, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कितना होगा, 6×3 18, 2 20, 20/3 हम लिख दिया, फिर गुना 9×5 45 और 3 48/5, और गुना 3 दूनी 6 7/3 प्लस 3 1 3 है 11/3। अब देखिए जो कटता है उसको काट देते हैं, 5 का 20 कट गया, अब ये 16 48 कट गया, और कटेगा तो और लगता है नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 16 का 64, 64 में अगर 7 से करेंगे तो 7 28 और 7 42 और 2 44, 448/3 प्लस 4/3। अब देखिए 3 दोनों में हर क्या है, समान है, तो ये जुड़ जाएगा 448, ये 452 हो जाएगा, और /3। अब कोई कटेगा तो नहीं कटेगा, तो आप इसको पूर्णांक में तोड़ दो, 150 तो प्रत्यय 45 और 2, 450 और 2 52 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, आप 5 5 यहीं पे काट दो ना, अब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या रह गया 3/4 प्लस 1/2, ये 3 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 तो ये 2, यानी 5/4 है क्या कोई ऑप्शन में। 66 में जो है ऑप्शन में 5/4 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहले भागा की क्रिया करेंगे, इसमें हम 3/5 और भागा को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये 25/27 हो जाएगा, और ये 9 दूनी 18, 1 19/9, ये कट जाएगा, 3 9 27 और 5 है 25, कितना 5/9 प्लस 19/9। अब हर जो है समान है ना, 9 9 तो जुड़ जाएगा, 19 और 5 कितना 24/9, ये कटेगा क्या 24/9, कट जाएगा ना, 8 3 24 3 3 9, 3 दूनी 6 2 8, तो ऑप्शन में तो नहीं है ना, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, सेम है, आप 6 दूनी 12 4 16/6 लिख दो, उसके बाद गुना 8 3 24 और 6 30/8 प्लस, अब इसको आप कितना लिख दोगे, 0.7 ही रहने दो, 8 दूनी 16 लिख दिया, और ये 6 कट गया, और ये 6 5 30, यानी 5 दूनी 10 प्लस 0.7, तो कितना हो जाएगा 10.7 हो गया ना। तो 10.7 है क्या ऑप्शन में, है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69,
देखिए 6 दूनी 12 एक 13 बट्टा 2 हमने लिख दिया। फिर प्लस चढ़ती है 12 एक 13 बट्टा 4 भागा है तो आप गुना में कन्वर्ट करोगे तो 5 दूनी 10 और 3 13 यानी 5 बट्टा 13 गुना 4 बट्टा 5। 5 5 कट गया और ये 4 4 कट गया तो 13 बट्टा 2 प्लस अब ये 13 13 भी कट गया, बचा क्या 1। तो क्या हो जाएगा 13 और 2 15 15 बट्टा 2। तो 15 बट्टा 2 ऑप्शन में है क्या? नहीं है ना। आप इसको 2 सत्ते 14 1 15 ये भी लिख सकते हैं। तो ये नहीं है ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 में गुना करना है। तो देखिए इसको गुना कैसे करेंगे। तो इसको नॉर्मली भी गुना करोगे तो आप कर सकते हो। 910011 है तो यहाँ पे अगर 0 है ना, कितना 101 से गुना करना है ना, यही है ना। तो पहले तो वही चीज़ लिख दोगे, वही लिखोगे ना, फिर आप 0 0 लिख दोगे और फिर वही चीज़ लिखोगे 110019 यही लिखोगे ना। 1 2 1 0 1 9 1 10 9 1 10 यही होगा ना। कहीं गलती हुआ है? गलती हुआ है ना गुना में, यहाँ पे हमने गलती कर दिया ना, गलती हुई है। कितना 91 1 से अगर गुना करेंगे तो इतना ही आएगा ना। अब 0 0 अब बैठा दो सभी में, फिर वही लिख दो। 1 एक अंक छोड़ के लिखोगे तो 1 0 0 1 9। तो ये 1 1 1 1 1 9 1 9 919 पे कितना 1 1 5 2 2 4 1 5 कौन सा ऑप्शन आ रहा है मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो है मैच कर रहा है। देखिए 852 गुना 412। देखिए इसको कैसे गुना करेंगे। तो एक तरीका हमने बताया था आपको कि 852 हो गया और 412 ये किससे गुना करेंगे। फिर इसको आप ऐसे गुना करते हो कि 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 2 12 यही तो 12 की 2। अब देखते हैं 8 दूनी 12 की 2 हासिल एक हो गया ना। 8 दूनी 16 16 और 4 दूनी 8 16 8 24 और 5 24 और 5 29 29 एक हासिल 30 हासिल 3 हो गया। अब देखिए 8 यह 1 में से 8 गुना होगा 8 पंचों का 20 और 8 28 28 और 3 कितना होगा 31 की 1 हासिल 3 और चौका 32 और 3 35 यही होगा ना। 35 10 24 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए गुना कैसे किया हमने। चलिए मान लीजिए गुना एक और आप गुना करके बताओ। ये गुना करना है किसमें? मान लें कि गुना करना है 222 में। तो कैसे गुना करोगे? तो ये हो जाता है 2 दूनी 4 फिर आप तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 यानी 6 और 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10 फिर हासिल 1 फिर आप जो है यहाँ से यहाँ जोड़ोगे पूरा तिरछा तिरछी यहाँ से यहाँ तक गुना करोगे और फिर बीच वाला यानी 2 दूनी 4
2 दूनी 4, 4 4 8 और 3 दूनी 6, 8 6 14 और एक हासिल था 15। और फिर 2 दूनी 4 करोगे, 2 दूनी 4 और 4, 2 दूनी 4 हो गया और 3 दूनी 6, 6 4 10 और 1 11, 2 दूनी 4 है 1 5। ऐसे जो इसको गुना करेंगे। नेक्स्ट आपको 31 से गुना करना है, तो ये तो 31 से कटने वाला है, 31 से कट रहा है ना, 31 से देखिए डायरेक्ट कट जाए। कैसे कटेगा? 31 इकाई 31, फिर आप क्या करोगे 0 लिखोगे, फिर 31 इकाई 31, फिर 0 लिखोगे तो कितना, फिर 1, फिर 0 0 लिखोगे 1, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भागा करोगे तो मैच कर रहा है क्या? तो यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 5 जो है राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे गुना करना है आपको 170 में 590 से। तो आप इसको क्या करो 70 और 59 में गुना कर दो। गुना करने का एक तरीका हमने बताया था, 9 सत्ते 63 की 3 हासिल कितना 6, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। 9 इकाई 9 और 7 बचे 35, 35 और 9, 35 और 9 44 और 6, 44 और 6 50 की 0 हासिल 5 हो जाएगा। अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 5 5 10। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? अभी तो आ गया ना। और ये हमने 2 जीरो, यहाँ पे 0 नहीं लिखा था हमने, तो ये 0 अलग से बैठा देंगे। तो यही इसका राइट आंसर होगा। कौन सा मैच कर रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका, नहीं 2 नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है ना। यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है राइट आंसर होगा। अब 74 में गुना करना है, ये भी गुना करना है। तो चलिए इसको गुना कैसे करेंगे। तो इसको आप कैसे भी गुना करो, आपको कम समय में गुना करना है, तो आप कैसे भी गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा। आप ऐसे इसको गुना कर दो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो हासिल लेने में प्रॉब्लम होगी। ये 9 9 दूनी 18, 1 9 9 81, फिर आप 0 0 लिख दोगे, फिर हो जाएगा कितना 2 2 दूनी 4, 0 9 दूनी 18, बस आसान है। 9 8 3 4 1 5 8 8 1 8 8 5 3 8 9। कोई आ रहा है क्या ऑप्शन में? नहीं आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें कि ये हमने मान लीजिए इसको हम 3 मानते हैं, ये हमने 3 लिख दिया, फिर यहाँ पे कितना 3, ये हमने 3 लिख दिया। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो ये 1000 है ना, इस पे 1000 यानी 10 पर पावर -3 हो जाएगा क्या, 3 0 होगा तो। और यहाँ पे कितना 2 2 4, यानी यहाँ भी 10 पर पावर -4 हो जाएगा। तो आप इसको 9 गुने ये दोनों जुट जाएगा ना, 10 पर पावर -7 लिख सकते हैं कि नहीं। और बराबर में इसको आप क्या लिखोगे 27 को, 27 को आप क्या लिखोगे, तो 9 गुने 3 आप लिख दो, 3 लिख दो, और कितना 0 1 2 2 4 और 2 6 1 7 गुने 10 पर पावर -7। ये कट गया, ये कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, तो बचा क्या, बचा क्या, तो बचा ओनली 3 ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है। छिहत्तर गुना करना है तो आप इसको गुना कर लें। गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर? गुना करने के बाद है 57.3001 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर होगा। इस पे आप गुना करके देख लें। और ये देखिए, इसको आप कैसे गुना करोगे? 77। यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, अगर वाट का चिन्ह है तो आप यहाँ पे x लिख दो, और यहाँ पे क्या करोगे आप 0.018 है बराबर में है 0.0414, तो आपको x निकालना है। और देखिए यहाँ पे 2 2 4 दशमलव जो है 4 स्थान के बाद है, तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 414 यही होगा ना। और ये 3 अंक है, इधर कुछ नहीं तो जब 0 लगा दो, यानी 180 लिख दो। अब इसको काटोगे ना, काटोगे तो कट जाएगा, काटोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा कितना? 2.3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है। तो आप क्या करोगे? तो आपको अगर कम समय में बनाना है तो इसको सॉल्व क्या करोगे आप? 102 में किससे गुना करोगे? आप 21 से डायरेक्ट गुना करो, तो 2 हो जाएगा ना, 0 1, फिर 2 दूनी 4 0 2, फिर 2 4 1 2। अब देख लो आप यहाँ पे दशमलव के बाद कितना, ये 3 अंक है ना, 3 अंक, और यहाँ 1 अंक 4 अंक। तो आप भी इधर क्या करोगे? 4 अंक करोगे ना, 4 अंक ही करोगे ना। तो 4 अंक 1 2 3 और 4 अंक करना है ना, 2 2 4 हो गया, और इसके बाद पॉइंट देना है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 79 भी आप ऐसे ही गुना करोगे, 12 12 में गुना कर दो। किससे करोगे गुना? तो आप केवल 22 से ही कर दो ना, 22 से गुना कर दो। 2 दूनी 4 2 2 दूनी 4 2 2 दूनी 4 2 4 2, यही होगा ना। और जोड़ दो, 4 4 2 6 4 2 6 4 2 6 2। अब पॉइंट के रखने के बाद तो इधर 2 अंक और इधर 2 अंक 4 अंक, तो इधर 2 इधर 2 4 हो गया ना, यहाँ पर पॉइंट हो गया। जोड़ना है ना इसमें 3.336 कुछ नहीं तो 0 आप जोड़ दो। 4 6 6 12 की 2 6 3 9 1 10 6 3 9 1 10 3 2 5 1 6। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? देखिए यहाँ पे एक 0 था ना 220 में, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए था ना, यहाँ पे हमने वो 0 नहीं लिखा था। तो अगर ये 0 हमने लिख दिया तो ये पॉइंट 2 2 4 पॉइंट यहाँ होगा ना, यहाँ नहीं होगा। तो ये जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा, आप 26 आ जाएगा ना अगर पॉइंट घटाएं, 26.6640 ये हो जाएगा ना, और 3.3360 जोड़ो। 0 6 4 10 6 3 9 1 10 6 3 9 1 10 6 3 9 1 10 3, यानी 30 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? 80 आप गुना करोगे, इसमें कितना आ जाएगा?
गुना कर लो, इसमें कितना आएगा। तो अगर 222 में किससे गुना करोगे, 48 से, तो कितना आएगा, गुना करो। तो अगर हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 10,848। और गुना कर लें और इसमें 52 जोड़ देते हैं। तो अगर 52 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10, कितना आएगा, 8 2 10 और 9 यानी 10,900 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, यही गुना करना है। इक्यासी देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ देख रहे हो क्या आप, कोई कॉमन है क्या इसमें। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 15। तो ये तो 2015 हो गया और उसके बाद ये 1 हो गया। तो 15 गुने कितना, 2016 ना, यही होगा ना, 15 गुने 2016। और आप इसमें गुना करेंगे तो 30 240 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 82 आप अगर इसमें गुना करो फिर इसमें गुना करो तो आप 44 में 53 का 52 कितना हो गया, 2 5 2 7 और 5। अब 1 2 5.72 आ गया ना इसका, इन दोनों को गुना करने पे। अब इसमें गुना करते हैं तो अगर इसमें करेंगे तो 25 8 200 25, यही होगा ना। और ये 2 यानी 4.50, 2 7 5 12 की 2 5 4 9 10, यही हो गया ना, 10 22 10 22 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए कैसा है, ये 3/5 हमने लिख दिया। अब का है तो का मतलब पहले का ही रहने दो, क्योंकि पहले तो ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे ना हम। तो 10 और 9 का रूट हो जाता है 3 + 25। अब 3/5 का मतलब गुना 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और ये 11 5 55 कट जाएगा तो कितना, 33। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। तो आपको जो है मैथ से उबना नहीं है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसको सोल्व करें। अगर वो सोल्व नहीं हो रहा है तो वो इसके बाद तो हम सोल्व करेंगे ही। अब देखिए 84, 25 का मतलब गुना हो जाता है और ये 12/5 + 488। अब ये 5 है 25, तो अब 12 5 60, अब 60 इसमें इंक्लूड कर दो। 8 8 6 14 548। तो इतना टाइम क्यों लगाना, 548 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। अब देखिए 85 में क्या है, आप इसको गुना करोगे 87 में, 87 से गुना करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 87 में 87 से गुना करोगे तो चलो करो। तो ये आ जाएगा 7.569 आएगा। अब उसके बाद ये जोड़ देंगे कितना, 18 2 20 20 आएगा ना, 18 2 जोड़ देते हैं ना,
8 और 3 11, 8 2 10, 1 11, 21.1। इसको जोड़ देते हैं ना, 21.100, 9656, 5.699 है क्या ऑप्शन में? है, ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप जोड़ोगे तो 2347 कितना हो जाएगा? 7 3 10, 4 2 6 1 7, 70.5। अब इसमें गुना करना है 39.5 से। तो गुना करिए। अब 3 अक्षर का है ये, तो 3 अक्षर के लिए आप कोई भी, आपको जो भी अच्छा लगे और जल्द समय बने, आप दोनों ट्रिक से बना सकते हैं। तो इसको अब गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2784.75 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये 13 छक्का 78, 780 होगा ना। अब पॉइंट 1 है तो ये 78 बनली हो जाएगा। फिर माइनस ये 625 हो जाएगा, 25 25 5 9 10 2 12। अब ये पॉइंट यहाँ, यानी 78 में कितना जोड़ना है, घटाना है? 62.5। 10 में से 5, 7 में 2 गया 5, 7 में 6 गया 1, 15.5 ना। ऑप्शन नंबर 4। 6 चौका 24, 25/4 लिख देते हैं ना। 25/4 हमने लिख दिया, गुना 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125, यही है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अब देखिए यहाँ पे 25 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। पॉइंट कहाँ देंगे? 3 2 के बाद, यानी 6.254 तो नीचे रहेगा ही। फिर उसके बाद क्या है? प्लस है ना, प्लस प्लस कितना है? 0.75 माइनस 0.3125। इसमें आप भाग दोगे तो कितना आएगा? 6.25 में भाग दोगे तो 1.5625 आएगा। फिर प्लस 0.75 माइनस 0.3125। अब आप इसको जोड़ दोगे और ये माइनस कर दोगे, तो ये तो आप कर ही सकते हो। तो इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा? 2.3125 में से कितना? 0.3125 घटाना है तो कितना आ जाएगा? 2 इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 88 जो इसी पे बना देते हैं ना। दो 100 पॉइंट जाएगा यहाँ पे, यानी 20 केवल 20 ही लिख देते हैं। 20 हो जाएगा गुना करने पे। अब इसमें आप गुना करोगे तो 2 0 कट जाएगा तो 10, फिर प्लस 110, 110 और 10 120, 120 140 हो जाएगा ना। तो 140 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90।
अब देखिए अगर इसमें गुना अगर हम करेंगे तो 10 पचे 50 है, पॉइंट है तो ओनली 5 हो जाएगा। फिर प्लस अब यहाँ पे 2 पॉइंट, तो ये 2 जीरो तो कटेगा तो ओनली ये भी 5 प्लस 105 और 105 और ये 10 कितना 115। अब देखिए 2.4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये 2 के बाद है ना, तो ये ओनली 1 हो जाएगा, यानी 1.4 इसका राइट आंसर होगा। कितना 91 को का जो है 2 आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 278.54 भागा है तो गुना में करोगे 25 और तो 27/5 तो 5/27 होगा। अब ये लगता है कटना चाहिए, कटेगा कटेगा ना, काट दो आप। अब भाग करोगे इसमें ना, तो कुछ नहीं करो, इसको पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 100 हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं 100। अब ये क्या करोगे 5 से गुना कर दो, तो 5 का 20, 5 25 2 27, 8 45 2 42, 7 5 35 और 4 39, 35 15 और 3 18 बट्टा 100। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, बट्टा कितना 5/27 हो जाएगा ना। अब ये कटेगा, आप कितने मरतबे कटेगा वो देखते हैं। तो ये कितने मरतबे कटना चाहिए इसको, तो ये 70.1 मरतबे कटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 2 होगा ना, ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन का हल करते हैं। 103। तो पहले तो हम भाई ब्रैकेट वाले का हल करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से कट जाना है, कट जाएगा ना। कैसे काटेंगे वो देख लेते हैं। हमने लिख दिया 824 लिख दिया, बटा में आप लिखोगे 100, भागा है 4 को आप 4/10 हो जाएगा ना, तो 10 को ऊपर लिख दो और 4 के नीचे, और ये 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 10, 6 ये काट दो, ये नीचे तो कट गया ना, 10 बचा है ना, तो 103 भागा 206/10। आप गुना करोगे तो 103 गुना 10 ऊपर चलाएगा, 206 नीचे। अब ये 100 ये कट जाएगा 2 मरतबे, 2 5 10। कितना राइट आंसर हो गया, तो 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट 94। तो आप ऐसे बना सकते हो, आप डायरेक्ट भागा कर दोगे, तो भाग करने के बाद 1102 1102 हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन में नहीं है 1102, यानी ऑप्शन नंबर 5 जो है राइट आंसर होगा। अब आपको इसमें भाग देना है। हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि अगर a भागा b भागा c दिया हो तब a, यही करते थे ना, a बटा b गुने c, यही इसका फॉर्मूला है। तो 808 आप ऊपर लिखोगे और 8 गुने 4 आप नीचे लिखोगे। इसका दशमलव जो है ऊपर में गुना 10 में बदल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 808 कटेगा ना, ये कटेगा, देख लो कटेगा कैसे। 101 और ये बट्टा कितना 4। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो
252.5 आएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कह रहा है x लिख देते हैं, इसको भागा है तो आप 63/10 लिखोगे तो 10/63 लिख लो और यहाँ गुना का चिन्ह हो जाएगा, बराबर में 8 है ना। अब 10x बराबर लिख दो 63 गुने 8/x निकालना है ना, तो यहाँ बट्टा में डायरेक्ट 10 लिख दो ना। 38 24 की 4 और 38 24 की 4 हो गया ना, 48 2 50 पॉइंट यहाँ बैठा दो, 50.4 इसका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 97 97। अब 97 को आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे 71/10 और गुना में ये हो जाएगा 71 कितना 1000, तो आप 1000 को ऊपर ले जाओ और 71 नीचे लिखो। 71 कट गया, 0 0 कट गया, कितना आ गया 100। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जो है इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं 5 35 15 2 17 17/3। अब भागा में है ना, भागा लिख दो, ब्रैकेट पहले तोड़ दो, 2 दूनी 4 4 में से गया 3 3/2। अब क्या करोगे इसको, 17/3 है, अब भागा है तो 2/3 कर दो और कटेगा क्या, 17 दूनी 34 3 तिया 9 9 नतिया 27 और 7, यही आएगा ना, नतिया 27 और 7 98 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, इसको भागा करना है, ये कट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 जीरो के बाद दशमलव जो कितना, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव, तो डायरेक्ट इसको हम 21 4/1315 लिख सकते हैं। तो इसको आप काट सकते हो तो काटो अपना, अगर काटेंगे इसको तो कितना आएगा, ये कट जाएगा 1.6 से कटेगा। किससे कट जाएगा, 1.6 से। अगर 1.6 में कितना जोड़ना है तो 0.07 जोड़ना है ना, तो 1.67 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब ये भी बनाना है ना, देखिए ये तो भागा लग जाएगा 7 से 49। अब 1 0 से 0 काटोगे, 7 से 49, 1 0 और बैठ गया, फिर 70, तो ये 14 हो गया ना, 14 10 70 और 10 80 84, ऑप्शन नंबर 2। 100 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो चलिए आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।